दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर वो घड़ी तय हो चुकी है जब सूर्य की तपिश अन्न को जला देगी, जब नदियां नाम मात्र रह जाएंगी, जब पिता अपनी ही पुत्र से डरने लगेगा और जब धर्म केवल किताबों में नहीं, यादों में भी खोजने पर नहीं मिलेगा, तो क्या आप मानेंगे? शास्त्र कहते हैं कलयुग का अंत किसी शांति से नहीं बल्कि गर्जना से होगा, और वो गर्जना कोई साधारण आवाज नहीं होगी। वो प्रहार होगा जो पूरे ब्रह्मांड को जगा देगा। आज हम उसी क्षण के ठीक पहले खड़े हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सत्य, दया और धर्म केवल शब्द भर नहीं बल्कि खोई हुई सभ्यता के अवशेष लगेंगे। इंसान इंसान को नहीं, उसके पास क्या है इस पर तौलेगा। मंदिरों में भक्ति नहीं, व्यापार दिखेगा। आत्मा की आवाज किसी को सुनाई भी नहीं देगी और पाप इतना भारी हो जाएगा कि धरती खुद रो उठेगी। कहा गया है कि उस समय पृथ्वी गाय के रूप में विलाप करेगी। उसके शरीर से हड्डियां झलकेंगी, आंखों में आंसू रुकेंगे नहीं। वो रोते हुए कहेगी, हे सृष्टिकर्ता, अब और नहीं, मेरे बच्चे ही मेरे विनाशक बन गए हैं। यही वो क्षण होगा जहां समय ठहर जाएगा। न देवता बचेंगे, न दानव, न शक्ति का अहंकार, न मनुष्य का ज्ञान। केवल एक आवाज बचेगी, दक्षिणी आकाश से, शांत लेकिन निर्णायक, अब मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये वो भविष्य है जिसे लिख दिया गया है। जिस दिन धर्म का अंतिम पैर भी टूट जाएगा, जिस दिन सत्य की सांसें धीमी हो जाएंगी और जब अधर्म अपना सिंहासन पूरी तरह जमा लेगा, उसी दिन ब्रह्मांड में एक चमक उठेगी जो सूर्य से भी तेज होगी। वो चमक होगी कल की, वो प्रहार होगा अंतिम, वो आग होगी अंत की नहीं, शुरुआत की। और आज से ठीक 5 मिनट बाद आप साक्षात सुनेंगे कि कैसे कल्कि का जन्म होगा, किसके घर में होगा, कैसे शिव उन्हें दिव्य अस्त्र देंगे और कैसे एक अकेला अवतार पूरी सृष्टि के अंधकार को मिटाकर सतयुग को फिर से जगाएगा। इस कहानी को सिर्फ मत सुनिए, इसे महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ अंत की कथा नहीं, ये पुनर्जन्म की भूमिका है और ये शुरू होती है ठीक अभी। मित्रों, शास्त्रों में लिखा है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तो आकाश में एक नहीं बल्कि 12 सूर्य एक साथ चमकेंगे और धरती तांबे की तरह जलने लगेगी। क्या हम उसी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम उस भविष्य की बात करेंगे जो लिखा जा चुका है, वो भविष्य जिससे कोई भाग नहीं सकता। हमारे पुराण, विशेषकर श्रीमद् भागवत महापुराण और कल्कि पुराण, उस समय का ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन करते हैं जिसे सुनकर ही आत्मा कांप उठती है। हम अभी कलयुग के प्रथम चरण में हैं। अभी तो केवल 5000 वर्ष बीते हैं और अभी से हम अधर्म का नंगा नाच देख रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब कलयुग अपने पूर्ण यौवन पर होगा, जब 4,27,000 वर्ष बीत चुके होंगे, तब इस धरती का क्या हाल होगा? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भविष्य का वो भयानक चित्र दिखाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसे जैसे घोर कली बढ़ेगा, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति, ये सब धीरे धीरे शून्य हो जाएंगे। समय का चक्र तेजी से घूमेगा। आज जो मनुष्य 6 से 7 फीट का है, शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य का आकार घटकर केवल अंगूठे जितना या बमुश्किल 1 हाथ का रह जाएगा। मनुष्यों की अधिकतम आयु जो कभी हजारों वर्ष हुआ करती थी, वो घटकर मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में लोग बूढ़े होकर मरने लगेंगे। 7 से 8 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती होने लगेंगी। बचपन और जवानी का भेद ही मिट जाएगा। समाज की धज्जियां उड़ चुकी होंगी। परिवार नाम की संस्था पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। न कोई पिता होगा, न पुत्र, न भाई, न मित्र। रिश्ते केवल और केवल स्वार्थ और वासना पर टिके होंगे। विवाह एक पवित्र संस्कार नहीं बल्कि केवल एक समझौता रह जाएगा जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकेगा। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित हो जाएगा। जैसे ही वो आकर्षण खत्म, संबंध खत्म। धन ही कुलीनता का एकमात्र लक्षण माना जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही न्याय को खरीद सकेगा। जो जितना बड़ा छली और कपटी होगा, समाज में उसे उतना ही बड़ा व्यापारी माना जाएगा। ब्राह्मण केवल नाम के रह जाएंगे। उनके शरीर पर न जनेऊ होगा और न मुख में वेद। वे केवल पेट भरने के लिए ढोंग करेंगे। सन्यासी गृहस्थों जैसा भोग करेंगे और गृहस्थ भिक्षुओं की तरह कंगाल होकर भीख मांगेंगे। धर्म का लोप हो जाएगा। वेद पुराणों को लोग भूल चुके होंगे। पाखंडी लोग नए नए मत और संप्रदाय बनाकर भोले लोगों को लूटेंगे। जो जितना जोर से चिल्ला सकेगा, उसकी बात को ही सच माना जाएगा। मंदिरों की जगह खाने पीने और अश्लीलता के अड्डे ले लेंगे। भगवान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा।
यदि कोई भूल से भी राम या कृष्ण का नाम ले लेगा तो लोग उसे पागल समझकर उस पर पत्थर बरसाएंगे। मित्रों, ये तो केवल समाज की दशा है। प्रकृति का जो रूप पुराणों में बताया गया है वो तो और भी भयावह है। इंद्र देवता वर्षा करना बंद कर देंगे। 100 वर्षों तक भयंकर सूखा पड़ेगा। एक बूंद पानी के लिए लोग एक दूसरे का गला काटेंगे। नदियां जो कभी जीवन देती थीं, वे पूरी तरह सूखकर नाले बन जाएंगी। गंगा, यमुना, गोदावरी सब लुप्त हो जाएंगी। केवल उनकी सूखी रेत बची रहेगी। वृक्षों का नामो निशान मिट जाएगा। धरती पर हरियाली देखने को नहीं मिलेगी। पर्वत नंगे हो जाएंगे। अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा। लोग भूख से पागल होकर कीड़े मकोड़े, जड़ें, पत्ते और यहाँ तक कि मिट्टी खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो पुराण कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य को ही खाना शुरू कर देगा। पिता अपने पुत्र का मांस खाएगा और पुत्र अपने पिता का। चारों ओर केवल हाहाकार मची होगी। शासकों की बात करें तो राजा राजा नहीं रहेंगे, वे लुटेरे बन जाएंगे। प्रजा की रक्षा करने के बजाय राजा ही प्रजा का खून चूसेगा। कर, टैक्स इतना बढ़ा दिया जाएगा कि लोग अपना घर बार छोड़कर जंगलों और पहाड़ों की गुफाओं में छिपने को मजबूर हो जाएंगे। चोर और राजा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बाहर डाकू लूटेंगे और महलों में बैठे शासक भी प्रजा को नोचेंगे। आकाश का रंग बदल जाएगा। धूल और धुएं से भरे बादल हमेशा सूर्य को ढके रहेंगे। दिन में भी अंधेरा छाया रहेगा। भयंकर आंधियां चलेंगी जो पत्थरों की बारिश करेंगी। ऋतुएं अपना स्वभाव छोड़ देंगी। गर्मी में ठंड और ठंड में गर्मी पड़ेगी। दिशाएं रोती हुई प्रतीत होंगी। गीदड़ और सियार दिन दहाड़े शहरों में घूमकर अमंगल आवाजें निकालेंगे। मित्रों, ये कोई कहानी नहीं है। ये आने वाला वो कल है जिसकी नींव हम आज रख रहे हैं। पाप का बोझ धरती पर इतना बढ़ जाएगा कि धरती माता अब उसे सहन नहीं पाएंगी। अधर्म का भार पहाड़ों और समुद्रों के भार से भी अधिक हो जाएगा। और जब सहनशीलता की सारी सीमाएं टूट जाएंगी, तब एक अत्यंत हृदय विदारक घटना घटेगी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। वो धरती, जो माँ, जो युगों युगों से हमारे पापों को, हमारे मलों को, हमारे अत्याचारों को अपनी छाती पर सहती आई है, आज वो नितांत अकेली है। पुराणों में वर्णन आता है कि पृथ्वी अपना स्वरूप बदलकर एक गाय का रूप धारण करती है। लेकिन कैसी गाय? एक ऐसी गाय जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, जो भूख प्यास से व्याकुल है, जिसका शरीर कांप रहा है और जिसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। वो घने अंधकार में सुमेरु पर्वत की एक गुफा में छिपकर रो रही है। उसके आंसू जमीन पर गिरते हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। उसका विलाप इतना करुण है कि ब्रह्मांड का सन्नाटा भी चीख उठता है। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए अपने स्वामी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और विधाता ब्रह्मा जी का आह्वान करती है। उसका स्वर्ग कांप रहा है। वो कहती है, हे पितामह, हे नारायण, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं। सतयुग में मेरे ऊपर यज्ञ होते थे, त्रेता में दान दिए जाते थे, द्वापर में युद्ध हुए, मैंने सब सहा। मैंने हिरण्याक्ष को सहा, मैंने रावण के अत्याचार सहे, मैंने कंस और दुर्योधन की सेनाओं का भार उठाया। लेकिन ये कलयुग, ये तो मेरी आत्मा को नोच रहा है। धरती माँ से सकती है, प्रभु, मेरे बच्चे ही मेरे भक्षक बन गए हैं। जिनके पैरों के नीचे मैं खून बिछाती थी, आज वही मेरा सीना चीर रहे हैं। सर्वत्र झूठ है, कपट है, हिंसा है। सत्य का तो अब बीज भी नहीं बचा। मेरे रोम रोम में जलन हो रही है। यदि आप नहीं आए तो मैं रसातल में समा जाऊंगी। मैं फट जाऊंगी प्रभु, मैं फट जाऊंगी। वो निरह गाय रूपी पृथ्वी आकाश की ओर अपनी गीली आंखें उठाकर रंभाती है। उस पुकार में इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है कि स्वर्ग में बैठे देवताओं के आसन भी डोल जाते हैं। ये किसी एक प्राणी का दर्द नहीं था, ये पूरी सृष्टि का, हर कण का, हर परमाणु का दर्द था, जो मुक्ति के लिए चिल्ला रहा था। पृथ्वी के उन आंसुओं ने बैकुंठ तक हड़कंप मचा दिया। देवताओं ने देखा कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। धर्म रूपी बैल का अब केवल एक पैर बचा है और वो भी टूटने की कगार पर है। ब्रह्मांड के उस पार से एक गंभीर और चेतावनी भरी आकाशवाणी गूंजी। ये आवाज बादलों की गर्जना से भी भारी थी, जिसने तीनों लोकों को थर्रा दिया। देवताओं ने स्पष्ट कहा, सावधान, हे पृथ्वी, अब और रोने की आवश्यकता नहीं है। पाप का घड़ा अब पूर्ण रूप से भर चुका है। अधर्म अपनी अंतिम सीमा लांघ चुका है। अब क्षमा का समय समाप्त हुआ। हवाएं थम गईं। समय जैसे रुक गया।
एक अदृश्य भय असुरों और पापियों के हृदयों में समा गया। आकाशवाणी ने घोषणा की, संभल जाओ असुरों, अपने पापों को गिनना शुरू कर दो, क्योंकि इस घोर अंधकार को चीरने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और तुम सब का सर्वनाश करने के लिए अब स्वयं महाकाल आ रहे हैं। किंतु प्रश्न ये था कि इस घोर कलयुग में, जहां वेदों की ध्वनि मर चुकी है, जहां पवित्रता का नामो निशान नहीं है, वहां भगवान कहाँ जन्म लेंगे? वो कौन सा घर होगा जो इस दिव्य तेज को संभाल पाएगा? और वो कौन है जो अकेले ही करोड़ों म्लेच्छों की सेना का सहार करेगा? उत्तर शंभल ग्राम के एक शांत कोने में छिपा था। वो स्थान था शंभल ग्राम। बाहर की दुनिया में जहां अकाल, मृत्यु और भय का तांडव चल रहा था, वहीं हिमालय की दुर्गम और अदृश्य कंदराओं के बीच बसा ये शंभल ग्राम एक अलग ही आभा से चमक रहा था। ये स्थान साधारण मनुष्यों की आंखों से ओझल था। कली का प्रभाव यहाँ की सीमाओं को लांघने में असमर्थ था। जैसे कीचड़ के बीच कमल खिलता है, वैसे ही पाप से भरी इस धरती पर शंभल पवित्रता का अंतिम केंद्र बना हुआ था। यहाँ एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका नाम था विष्णु यश। उनका नाम ही उनके जीवन का सार था, जिनका यश स्वयं विष्णु हो। घोर कलयुग में भी वेदों के ज्ञाता थे, सत्यवादी थे और अपनी पत्नी सुमति के साथ अत्यंत सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता सुमति जैसा उनका नाम था, वैसी ही उनकी मति बुद्धि थी, पवित्र, कोमल और भक्ति भाव से पूर्ण। वे दोनों नहीं जानते थे कि उनका घर जल्द ही बैकुंठ बनने वाला है। वे तो बस संतान की कामना कर रहे थे, लेकिन विधाता ने उनकी झोली में स्वयं ब्रह्मांड को डालने का निर्णय ले लिया था। समय का चक्र घूमा, ग्रहों और नक्षत्रों ने अपनी चाल बदल दी। वो शुभ घड़ी आ पहुंची। पुराणों के अनुसार वो समय था वैशाख मास, शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि। जैसे ही वो मुहूर्त निकट आया, पूरी पृथ्वी के वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वे नदियां जो सूख कर नाले बन चुकी थी, उनमें अचानक जल का प्रवाह फूट पड़ा। जो वृक्ष ठूट हो चुके थे, उन पर रातों रात नई कोपलें फूटने लगी। हवाओं में जो दुर्गंध और गर्मी थी, वो समाप्त हो गई और मलयगिरी से आने वाली सुगंधित और शीतल वायु बहने लगी। आकाश में छाए हुए काले बादल जो प्रलय का संकेत दे रहे थे, वे अचानक हट गए और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। सूर्य जो अब तक आग बरसा रहा था, उसकी किरणें कोमल और सुखद हो गईं। शंभल ग्राम में विष्णु यश के घर के ऊपर आकाश में एक दिव्य तेज पुंज इकट्ठा होने लगा। देवता अपने अदृश्य विमानों में बैठकर वहां आ पहुंचे। गंधर्वों ने मंगल गान शुरू कर दिया, जिसकी मधुर ध्वनि हवाओं में तैरने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, मानो प्रकृति स्वयं अपने स्वामी के स्वागत में बिछ गई हो। और फिर वो क्षण आया, माता सुमति के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन ये जन्म साधारण मनुष्यों जैसा नहीं था। माता को कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई, न रक्त बहा, न कष्ट हुआ। जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा का उदय होता है, ठीक वैसे ही माता सुमति के माध्यम से भगवान कल्कि इस धरा पर अवतरित हुए। बालक के जन्म लेते ही घर का हर कोना सूर्य से भी अधिक तेज प्रकाश से भर गया। वो प्रकाश इतना तीव्र था कि साधारण आंखों से उसे देख पाना असंभव था। विष्णु यश जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, उस अलौकिक प्रकाश को देखकर दौड़ते हुए भीतर आए। कक्ष के भीतर का दृश्य देखकर विष्णु यश के पांव वहीं जम गए। उनकी सांसें अटक गईं। सामने उनकी पत्नी सुमति अचेत अवस्था में भाव समाधि में लीन थी और उनके पास वो बालक था। विष्णु यश ने देखा कि वो कोई साधारण नवजात शिशु नहीं है जो जन्म लेते ही रो रहा हो। वो बालक मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसका रंग मेघों जैसा श्याम नीला था और उसके शरीर से करोड़ों बिजलियों जैसी आभा निकल रही थी। तभी विष्णु यश की आंखों के सामने एक चमत्कार हुआ। उस नन्हे बालक ने अपना रूप विस्तार किया। पिता को उस शिशु के स्थान पर साक्षात भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप दिखाई दिया। 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमक रहा था और गले में कौस्तुभ मणि सूर्य को भी लज्जित कर रही थी। उसने पीतांबर धारण किया हुआ था। उसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल और करुणा से भरे थे। विष्णु यश का शरीर कांपने लगा। ये भय का नहीं, परम आनंद का कंपन था। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे भूल गए कि वे पिता है। वे घुटनों के बल गिर पड़े और हाथ जोड़ लिए। उनका कंठ रुंध गया। वे बुदबुदाए, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मैं तो एक साधारण पुत्र की कामना कर रहा था, पर आप
आप स्वयं आ गए मेरी कुटिया में, मेरे घर। उस दिव्य बालक की मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड का सार था। ऐसा लग रहा था मानो भगवान कह रहे हो, हाँ तात, मैंने वचन दिया था, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, मैं आ गया हूँ। विष्णु यश ने कांपते हाथों से स्तुति की, प्रभु ये रूप, ये तेज, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन हे नाथ, ये संसार इस रूप को नहीं पहचान पाएगा। अपनी माया को समेट लीजिए प्रभु, एक लीला शिशु बन जाइए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का वो विराट रूप धीरे धीरे सिमट गया। चतुर्भुज रूप अदृश्य हो गया और वहां पलक झपकते ही फिर से एक अत्यंत सुंदर, अद्भुत और कोमल शिशु लेटा हुआ हाथ पांव चला रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो गहराई थी जिसे देखकर ज्ञानी भी मोहित हो जाए। भगवान के उस बाल रूप को देखकर माता पिता का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने बालक का नामकरण संस्कार किया और नाम रखा कल्की, वो जो पाप, कली और मलकी का नाश करने वाला है। बालक कल्की शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। उनकी बाल लीलाएं अलौकिक थीं। वे मिट्टी में खेलते, लेकिन धूल उनके शरीर पर नहीं रुकती थी। वे जब चलते तो धरती उनके कोमल चरणों को चोट ना लगे, इसलिए अपनी कठोरता त्याग देती थी। गांव के लोग उन्हें देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया कि ये बालक ही उनका रक्षक है। किंतु मित्रों, अच्छाई की खबर भले ही धीरे फैले, बुराई के कान बहुत तेज होते हैं। संभल में हुए इस दिव्य जन्म की तरंगे केवल देवताओं तक सीमित नहीं रहीं। उन तरंगों ने पाताल और धरती पर राज कर रहे राक्षसों को भी बेचैन कर दिया। हजारों मील दूर विशाख नामक नगर में, जो अब कलयुग की राजधानी थी, वहाँ का वातावरण अचानक बदल गया। वहाँ के राजा कली, कलयुग का मूर्त रूप का सिंहासन अचानक डोलने लगा। कली, जो देखने में अत्यंत विभत्स, काले वर्ण का और विशालकाय राक्षस था, अपनी मदिरा और मांस के नशे में चूर बैठा था। अचानक उसके हाथ से मदिरा का पात्र गिरकर टूट गया। उसके मुकुट का एक रत्न टूटकर नीचे जा गिरा। उसके बाएं अंग फड़कने लगे, जो असुरों के लिए अपशकुन का संकेत था। कली अपने सिंहासन से हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने हवा को सूंघा। उस हवा में उसे एक ऐसी सुगंध मिली जो उसके अस्तित्व के लिए विष के समान थी, पवित्रता की सुगंध। उसकी लाल आंखों में भय और क्रोध दोनों एक साथ उमड़ आए। वो समझ गया, वो दहाड़ा जिससे उसका पूरा महल कांप उठा। आ गया, वो आ गया। कली की आवाज में घबराहट थी। जिसका भय था उसने जन्म ले लिया है। मुझे उसकी ऊर्जा महसूस हो रही है। उसके सेनापति और मंत्री डरते डरते उसके सामने आए। कली ने चीख कर आदेश दिया, मूर्खों, तुम यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है। वो अभी बालक होगा, कमजोर होगा। इससे पहले कि वो बड़ा हो, इससे पहले कि वो शस्त्र उठाए, उसे ढूंढो। कली की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने अपने सबसे क्रूर सेनापतियों को बुलाया। जाओ, धरती का कोना कोना छान मारो। हर गांव, हर नगर, हर घर में देखो। जहां भी कोई तेजस्वी बालक दिखे, जहां भी धर्म का पालन होता दिखे, उस जगह को जलाकर राख कर दो। उस बालक को मेरे सामने मरा हुआ लाओ। आदेश मिलते ही कली की राक्षसी सेनाएं, जो दिखने में मनुष्यों जैसी थीं, पर कर्म से पिशाच, चारों दिशाओं में फैल गई। वे संभल की ओर बढ़ रहे थे। संभल, जहां नन्हा कल्की अभी पालने में झूल रहा था। क्या होगा जब कली के गुप्तचर उस अदृश्य ग्राम तक पहुंचेंगे? क्या एक नन्हा बालक इन खूंखार शक्तियों का सामना कर पाएगा, या फिर भगवान ने अपनी रक्षा के लिए कोई और ही योजना बना रखी है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा महेंद्र पर्वत की ओर, जहां एक महान गुरु युगों से अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभल ग्राम में समय अपनी ही गति से चल रहा था। कली के गुप्तचर भले ही पूरी दुनिया को छान रहे थे, लेकिन भगवान की माया ने संभल को एक अभेद्य सुरक्षा कवच में ढक रखा था। वहां बालक कल्की देखते ही देखते किशोरावस्था में प्रवेश कर गए। माता पिता ने विधि विधान से उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। अब वे एक ब्रह्मचारी बालक थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और आंखों में समुद्र जैसी गहराई। यद्यपि वे स्वयं जगत के गुरु थे, स्वयं ज्ञान का स्रोत थे, लेकिन मानव देह की मर्यादा रखने के लिए गुरु की आवश्यकता उन्हें भी थी। भगवान राम ने वशिष्ठ से और कृष्ण ने सांदीपनी से शिक्षा ली थी, तो कल्की कैसे अपवाद हो सकते थे? एक रात्रि जब पूरा संभल सो रहा था, युवा कल्की अपनी शैया से उठे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों को मानसिक प्रणाम किया। उन्हें पता था कि अब घर की चाहर दीवारी से निकलने का समय आ गया है। उनका उद्देश्य घर में बैठकर पूरा नहीं हो सकता था। उन्हें शस्त्र चाहिए थे, उन्हें दिव्य ज्ञान चाहिए था,
और इन सब के लिए उन्हें उस गुरु के पास जाना था जो युगों युगों से केवल उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। कल्की ने घर का त्याग किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। उनका गंतव्य था महेंद्र पर्वत। यात्रा कठिन थी, घने जंगल, हिंसक पशु और दुर्गम रास्ते, लेकिन युवा कल्की के कदम नहीं रुके। उनके पैरों के नीचे आने वाले कांटे फूल बन जाते थे। शेर और व्याघ्र उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उन्हें बादलों को चीरता हुआ वो विशाल महेंद्र पर्वत दिखाई दिया। ये वही पर्वत था जहां त्रेता और द्वापर युग के महायोद्धा भृगुवंश के शिरोमणि भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे। वे चिरंजीवी हैं, अर्थात अमर हैं। उन्होंने अपना फरसा अभी तक त्यागा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि एक अंतिम युद्ध अभी बाकी है। कल्की पर्वत की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे। वातावरण में एक भारीपन था, एक तपोबल की ऊर्जा थी जो साधारण मनुष्य को भस्म कर सकती थी, लेकिन कल्की उसे सहजता से ग्रहण कर रहे थे। अंततः वे उस गुफा के सामने पहुंचे जहां एक विशाल शिला पर व्याघ्र चर्म के आसन पर भगवान परशुराम ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी जटाएं लंबी थीं, दाढ़ी श्वेत थी, शरीर पर भस्म रमी हुई थी और पास में ही उनका वो भयानक परशु फरसा रखा था जिसने कभी 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। कल्की ने धीरे से पुकारा, गुरुदेव। वो आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो युगों के उस पार से आई पुकार थी। परशुराम जी का ध्यान भंग हुआ। हजारों वर्षों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सामने खड़े उस तेजस्वी युवा ब्राह्मण पर पड़ी। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। परशुराम जी की तीक्ष्ण दृष्टि ने उस युवा के शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को देखा। वे पहचान गए। वे उस तेज को कैसे नहीं पहचानते। ये वही तेज था जो त्रेता में राम बनकर आया था और द्वापर में कृष्ण। परशुराम जी का कठोर योद्धा वाला व्यक्तित्व पल भर में पिघल गया। उनकी आंखों में जो हमेशा क्रोध से लाल रहती थी, आज जल भर आया। वे अपने आसन से हड़बड़ा कर उठे। एक गुरु अपने शिष्य के स्वागत के लिए दौड़ा। कल्की ने झुककर उनके चरण स्पर्श करने चाहे, लेकिन परशुराम जी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और अपने हृदय से लगा लिया। परशुराम जी का स्वर भारी हो गया। प्रभु, आप आ गए। मैं जानता था कि आपको आना ही होगा। उन्होंने कल्की के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। एक पिता जैसा स्नेह और एक भक्त जैसा समर्पण उनकी आंखों में था। वे बोले, हे नारायण, मैंने युगों तक इस शरीर को केवल इसीलिए धारण करके रखा है। मैंने त्रेता देखा, द्वापर देखा और अब ये निंदनीय कलयुग देख रहा हूँ। मेरी आंखों ने बहुत पाप देखा है प्रभु। मेरा मन थक चुका था। मैं बस इसी क्षण की प्रतीक्षा में था कि कब आप आएं, मैं आपको अपनी समस्त विद्या सौंपूं और अपने दायित्व से मुक्त हो जाऊं। कल्की ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे युद्ध करना है, मुझे धर्म की स्थापना करनी है, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। परशुराम जी ने आसत्सुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, मार्गदर्शन प्रभु, मैं तो केवल निमित्त हूँ। विद्या आपकी है, शक्ति आपकी है। मैं तो बस उस धरोहर का रक्षक था जो आज अपने स्वामी के पास लौट रही है। उस एकांत पर्वत पर एक गुरु और शिष्य के मिलन का वो दृश्य अद्भुत था। वहाँ कोई तीसरा नहीं था, केवल हवाएं साक्ष्य थी कि कैसे शक्ति का हस्तांतरण हो रहा है। इसके बाद कठोर प्रशिक्षण का दौर शुरू हुआ। महेंद्र पर्वत एक गुरुकुल में बदल गया। परशुराम जी ने कल्की को वेदों का गहन ज्ञान दिया और साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र की विद्या भी। धनुर्विद्या में, तलवारबाजी में और मल्ल युद्ध में कल्की ने कुछ ही समय में महारत हासिल कर ली। जो विद्या सीखने में दूसरों को जन्म लग जाते, कल्की ने उसे दिनों में आत्मसात कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो परशुराम जी ने कहा, वत्स, भौतिक शस्त्रों का ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन जिस शत्रु कली से तुम्हें लड़ना है वो मायावी है। उसके पास आसुरी शक्तियां हैं। उसे हराने के लिए तुम्हें दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी और वे तुम्हें केवल देवाधिदेव महादेव ही दे सकते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर कल्की ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे वायु का भक्षण करके तप करने लगे। उनका तप इतना उग्र था कि महेंद्र पर्वत तपने लगा। उनकी देह से निकली ज्वाला ने स्वर्ग तक को स्पर्श किया। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। कैलाश से साक्षात महादेव मां पार्वती के साथ प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, उठो कल्की, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम जिस कार्य के लिए आए हो वो अत्यंत कठिन है। अधर्म का नाश करने के लिए तुम्हें साधारण साधनों की नहीं, महाविनाशक शक्तियों की आवश्यकता है। भगवान शिव ने अपनी योग माया से 3 अद्भुत उपहार प्रकट किए। पहला उपहार एक श्वेत रंग का विशाल और अत्यंत सुंदर घोड़ा। उसका नाम था देवदत्त। शिवजी बोले, ये देवदत्त है, ये गरुड़ का ही अंश है।
ये इच्छा की गति से दौड़ सकता है, ये हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और रूप बदल सकता है। युद्ध में ये तुम्हारी ढाल बनेगा। दूसरा उपहार, एक तलवार जिसका नाम था रतनमरु। वो तलवार म्यान से बाहर थी और उससे सूर्य जैसी लपटें निकल रही थी। वो इतनी भारी थी कि उसे कल्कि के सिवाय कोई उठा नहीं सकता था। शिवजी ने कहा, इस खड़क का वार कभी खाली नहीं जाता, ये अधर्म की किसी भी ढाल को काट सकती है। तीसरा उपहार, एक तोता शुक जिसका नाम था खीर। ये कोई साधारण पक्षी नहीं था, ये भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता था। ये शत्रु के मन की बात जान सकता था और गुप्तचर का कार्य करने में निपुण था। इन दिव्य उपहारों को पाकर कल्कि का स्वरूप बदल गया। अब वे केवल ब्राह्मण पुत्र नहीं थे। उन्होंने कवच धारण किया, कमर में रत्नमरु तलवार बांधी, हाथ में धनुष लिया और जैसे ही उन्होंने देवदत्त घोड़े की पीठ पर छलांग लगाकर आसन जमाया, तीनों लोग जयकारों से गूंज उठे। घोड़े की हिनहिनाहट ने दिशाओं को भेद दिया। कल्कि का वरूप श्वेत अश्व पर सवार, हाथ में नंगी तलवार, आंखों में प्रलय की अग्नि, साक्षात काल का रूप था। उन्होंने महेंद्र पर्वत की ऊंचाइयों से नीचे पाप से भरी दुनिया की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब करुणा नहीं, निर्णय था। कल्कि ने घोड़े की लगाम खींची, देवदत्त ने हवा में छलांग लगाई। वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। हर टाप के साथ धरती हिल रही थी। युद्ध का बिगुल मन ही मन बच चुका था। शंभल का बालट अब भगवान कल्कि बनकर कली के साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए निकल चुका था। परंतु प्रश्न ये था, पहला वार किस पर होगा? धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले किसे रास्ते से हटाना होगा? इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों की शुरुआत अक्सर प्रेम और स्वयंवर से होती है। कल्कि की तलवार खून मांग रही थी, लेकिन नियति उन्हें एक अलग ही दिशा में, एक अलग ही देश की ओर ले जा रही थी। वहाँ कौन प्रतीक्षा कर रहा था, एक शत्रु या कोई अपना? ये जानने के लिए हमें चलना होगा समुद्र पार सिंघल द्वीप की ओर। महेंद्र पर्वत से उतरते ही भगवान कल्कि का अभियान आरंभ हो चुका था। उनके घोड़े देवदत्त की टापे जब धरती पर पड़ी तो दिशाएं गूंज उठीं। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये दिग्विजय की शुरुआत थी। भगवान जानते थे कि अधर्म का वृक्ष बहुत विशाल हो चुका है, उसकी जड़ें गहरी हैं और उसे उखाड़ने के लिए केवल एक युद्ध काफी नहीं होगा। उन्हें एक एक करके अधर्म के किलों को ढहाना होगा। उनका सबसे पहला निशाना बना कीकट देश, वर्तमान बिहार और गया के आसपास का क्षेत्र। पुराणों के अनुसार उस समय कीकट देश पर उन राजाओं का शासन था जो वेदों को नहीं मानते थे, जो ईश्वर की सत्ता को नकारते थे और जिन्होंने धर्म के नाम पर केवल पाखंड फैला रखा था। उन्होंने अपनी प्रजा को नास्तिक बना दिया था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और सदाचारी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। भगवान कल्कि आंधी की तरह कीकट देश की सीमा पर पहुंचे। उनके साथ कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, वे स्वयं ही एक सेना थे। कीकट के राजा ने जब देखा कि एक अकेला घुड़सवार हाथों में नंगी तलवार लिए उनकी विशाल सेना की ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। उस अहंकारी राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ उस बालक को बंदी बना लो और उसका घोड़ा छीन लो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे साक्षात मृत्यु को ललकार रहे हैं। जैसे ही शत्रु सेना आगे बढ़ी, भगवान कल्कि ने अपनी तलवार रत्नमरु को हवा में लहराया। वो तलवार सूर्य की किरणों से भी तेज चमक रही थी। देवदत्त घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पलक झपकते ही भगवान कल्कि शत्रु सेना के बीचों बीच थे। युद्ध का वो दृश्य अद्भुत और भयानक था। कल्कि की तलवार बिजली की गति से चल रही थी। शत्रु सैनिकों को ये भी नहीं दिख रहा था कि वार कहाँ से हो रहा है। वे केवल कट कट कर गिर रहे थे। भगवान का रूप इतना रौद्र था कि हाथी और घोड़े उन्हें देखकर ही उल्टे पांव भागने लगे। जो राजा कुछ क्षण पहले हंस रहे थे, अब वे प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ही प्रहरों में, चंद घंटों में कीकट देश की अधर्मी सत्ता का अंत हो गया। भगवान ने वहां के पाखंडी राजाओं का वध किया और वहां फिर से सत्य और धर्म की स्थापना की। ये कल्कि अवतार की पहली विजय थी। इस विजय ने पूरी दुनिया में ये संदेश भेज दिया कि धर्म रक्षक आ चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी मुख्य शत्रु कली बहुत दूर था और उस महायुद्ध के लिए भगवान को एक शक्ति की आवश्यकता थी, वो शक्ति जो भगवान की अर्धांगिनी बने। तभी भगवान के पास वो दिव्य तोता शुक आया जो भगवान शिव ने उन्हें दिया था। शुक ने भगवान के कंधे पर बैठकर कहा, प्रभु, आपकी पहली विजय पूर्ण हुई, लेकिन आपकी लीला सहचरी मां लक्ष्मी समुद्र के उस पार सिंघल द्वीप श्रीलंका में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। वहां के राजा बृहद्रथ की पुत्री पद्मावती के रूप में उन्होंने अवतार लिया है। वे केवल आपसे ही विवाह करेंगी, ये उनका प्रण है।
भगवान कल्कि मुस्कुराए। वे जानते थे कि बिना शक्ति के शिव शब समान है और बिना लक्ष्मी के नारायण का युद्ध अधूरा है। उन्होंने देवदत्त की लगाम मोड़ी। उनका अगला गंतव्य था सिंहल द्वीप। समुद्र, जो कभी भगवान राम के लिए बाधा बना था, आज भगवान कल्कि के तेज को देखकर शांत हो गया। पुराण कहते हैं कि भगवान कल्कि ने समुद्र को पार किया और सिंहल द्वीप की उस पावन भूमि पर कदम रखा। वहां राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर आयोजित होने वाला था। देश विदेश के अनेक राजा महाराजा वहां आए थे, लेकिन पद्मावती का मन उदास था। उन्होंने शिवजी की तपस्या करके ये वरदान पाया था कि उन्हें पति रूप में साक्षात नारायण प्राप्त होंगे। लेकिन स्वयंवर में आए इन कामुक और अहंकारी राजाओं को देखकर उनका मन ग्लानि से भर गया था। तभी सभा मंडप के द्वार पर एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। जैसे ही भगवान कल्कि ने सभा में प्रवेश किया, वहां का वातावरण बदल गया। सन्नाटा छा गया। जो राजा अपने अहंकार में चूर होकर बैठे थे, वे सब के सब उस तेज के सामने फीके पड़ गए। सबकी दृष्टि उस दरवाजे पर टिक गई जहां श्वेत अश्व पर सवार, हाथों में रत्नमरु भगवान कल्कि खड़े थे। उनका रूप इतना मनमोहक था कि पुरुष भी उन्हें देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। लेकिन सबसे अद्भुत स्थिति राजकुमारी पद्मावती की थी। पद्मावती ने जैसे ही कल्कि को देखा, उनके जन्म जन्मांतर की स्मृति जाग उठी। ये कोई अनजान राजकुमार नहीं था, ये तो उनके स्वामी थे। ये वही थे जिनके चरण वे क्षीर सागर में दबाती थी। ये वही थे जिनके साथ उन्होंने त्रेता में वनवास भोगा था। पद्मावती की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वो सब कुछ भूल गई। राजमहल, पिता, समाज, स्वयंवर, उन्हें केवल और केवल अपने आराध्य दिखाई दे रहे थे। उधर भगवान कल्कि ने भी पद्मावती को देखा। उनकी आंखों में युद्ध की अग्नि शांत हो गई और प्रेम का सागर लहराने लगा। उसी एक क्षण में बिना एक शब्द बोले दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। पद्मावती ने धीरे धीरे कांपते हाथों से वरमाला उठाई। वे लज्जा और भक्ति से झुकी हुई नजरों के साथ भगवान की ओर बढ़ी। सभा में सन्नाटा था। केवल पद्मावती के पायलों की रंझुनझुन सुनाई दे रही थी। उन्होंने बढ़कर वो वरमाला भगवान कल्कि के गले में डाल दी। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। ये केवल एक विवाह नहीं था, ये प्रकृति और पुरुष का मिलन था। ये संकेत था कि अब विध्वंस और नवनिर्माण दोनों साथ साथ चलेंगे। पद्मावती ने मन ही मन कहा, हे नाथ, आपने आने में बहुत विलंब कर दिया। ये संसार आपके बिना कितना सूना था। भगवान की आंखों ने उत्तर दिया, प्रिय, अब मैं आ गया हूँ। अब हम मिलकर इस अशुद्ध संसार को पुनः पवित्र करेंगे। विवाह संपन्न हुआ। राजा बृहद्रथ ने अपनी विशाल सेना और संपत्ति भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इस विवाह का समाचार जंगल की आग की तरह फैला। वे सभी राजा जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहते थे लेकिन कली के डर से छिपे हुए थे, वे सब बाहर निकल आए। विशाख के राजा मरु और देवापी, जो युगों से जीवित थे, भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ भगवान से आ मिले। अब भगवान कल्कि अकेले नहीं थे। उनके पीछे एक विशाल धर्म सेना खड़ी थी। लाखों आंधी, घोड़े और रथ, आकाश में गूंजते हुए शंखनाद और नगाड़े। भगवान ने अपनी सेना को आदेश दिया, कूच करो। अब हमारा लक्ष्य है कली की राजधानी विशाख। सेना आगे बढ़ी। पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन जैसे ही वे कली के साम्राज्य की सीमा के पास पहुंचे, उनका रास्ता रोक लिया गया। सामने एक भयानक दृश्य था। कली की राजधानी की रक्षा के लिए दो विशालकाय और भयानक राक्षस भाई खड़े थे, कोक और विकोक। ये दोनों भाई सामान्य असुर नहीं थे। वे देखने में पहाड़ जितने ऊंचे थे। उनकी चमड़ी वज्र जैसी कठोर थी। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। और सबसे भयानक बात ये थी कि उन्हें ब्रह्मा जी का एक विचित्र वरदान प्राप्त था। वरदान ये था कि यदि युद्ध में उनमें से कोई एक मर जाए और दूसरा उसे देख ले, तो मरने वाला भाई तुरंत जीवित हो उठेगा। यानी जब तक दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हें मारना असंभव था। कोक और विकोक ने जब कल्कि की सेना को देखा तो वे बादलों की गर्जना की तरह हंसे। लौट जाओ, विकोक चिल्लाया। यहाँ से आगे केवल मृत्यु है। हम अमर हैं। हमारे सामने काल भी सिर झुकाता है। भगवान की सेना में खलबली मच गई। सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। उन्होंने सुना था कि इन दोनों को मारने की कोशिश में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तलवारें इन पर असर नहीं करती और अगर सिर काट भी दिया जाए तो वो फिर जुड़ जाता है। सेनापति घबराकर भगवान कल्कि के पास आए। प्रभु, अनर्थ हो गया। सामने कोक और विकोक है। उन्हें मारना असंभव है। यदि हम लड़े तो हमारी पूरी सेना मारी जाएगी। हम क्या करें? वातावरण में घोर निराशा छा गई। सामने दो अमर राक्षस और पीछे खाई। लेकिन भगवान कल्कि के चेहरे पर लेश मात्र भी भय नहीं था।
उन्होंने अपने घोड़े देवदत्त की पीठ थपथपाई और अपनी तलवार रत्नमरु को कसकर पकड़ा। भगवान ने अपनी सेना की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, भयभीत ना हो वीरों, अमरत्व केवल ईश्वर का गुण है, पाप का नहीं। हर वरदान में एक छिद्र होता है और हर अंधकार का एक अंत। भगवान ने घोड़े को एड़ लगाई। वे अकेले ही उन 2 पर्वताकार राक्षसों की ओर बढ़ चले। सबकी सांसें थम गईं। क्या भगवान कल्कि उस वरदान को काट पाएंगे? कैसे मारेंगे वे उन दोनों को जो एक दूसरे को देखकर ही जीवित हो उठते हैं? क्या आज भगवान की तलवार रुकेगी या कोई ऐसी लीला होगी जो इतिहास में कभी नहीं हुई? रणभूमि सज चुकी थी। अब जो होने वाला था वो कल्पना से परे था। युद्ध का मैदान धूल और रक्त के रंगों से भर चुका था। भगवान कल्कि ने जैसे ही अपने घोड़े देवदत्त को एड़ लगाई, वो वायु वेग से उन दोनों महाकाय राक्षसों कोक और विकोक की ओर लपका। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक ओर सृष्टिकर्ता का अवतार जो एक तेजस्वी श्वेत अश्व पर सवार था, और दूसरी ओर विनाश के 2 पहाड़ जैसे दैत्य जो अट्टहास कर रहे थे। कोक ने अपना विशाल गधा घुमाया और पूरी ताकत से भगवान कल्कि पर प्रहार किया। उस गधा का वजन इतना था कि यदि वो पहाड़ पर गिरता तो पहाड़ चूर चूर हो जाता। लेकिन भगवान के अश्व देवदत्त ने हवा में एक ऐसी छलांग लगाई कि वो वार खाली गया और गधा धरती पर आ गिरी। धरती फट गई और पाताल तक दरारें पड़ गईं। तभी विकोक ने अपनी मायावी शक्तियों से आग के गोलों की वर्षा शुरू कर दी। आसमान से अंगारे बरसने लगे। भगवान की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई, लेकिन भगवान कल्कि ने अपनी तलवार रत्नमरु को घुमाया और उन आग के गोलों को हवा में ही काटकर राख बना दिया। अब भगवान ने आक्रामक रूप धारण किया। बिजली की कौंध जैसी गति से वे कोक के पास पहुंचे। इससे पहले कि कोक अपनी पलक झपका पाता, भगवान की तलवार हवा में लहराई और एक भीषण खचाक की आवाज आई। कोक का विशाल सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। धर्मसेना में जय घोष गूंज उठा। राक्षस मारा गया, कोक मारा गया। लेकिन ये खुशी क्षण भंगुर थी। जैसे ही कोक का सिर कटा, पास खड़े उसके भाई विकोक की दृष्टि उस पर पड़ी। विकोक ने जोर से हुंकार भरी। ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। जमीन पर पड़ा कोक का सिर हवा में उड़ा और वापस उसके धड़ से जुड़ गया। कोक जो अभी अभी मरा था, वो फिर से जीवित होकर खड़ा हो गया और भी जोर से हंसने लगा। भगवान की सेना सन्न रह गई। अब भगवान ने विकोक पर प्रहार किया। एक ही वार में उसका वक्षस्थल चीर दिया। विकोक धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकलने ही वाले थे कि कोक ने उसे देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही विकोक के घाव भर गए और वो फिर से उठ खड़ा हुआ। ये एक अंतहीन चक्र बन गया। भगवान जितनी बार उन्हें काटते, वे उतनी बार जीवित उठते। वे दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखकर अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते। उनका आकार और बढ़ता जा रहा था। वे भगवान को चिढ़ा रहे थे। हार मान लो नारायण, कोक चिल्लाया। सत्य की हार निश्चित है। हम अधर्म हैं और अधर्म कभी नहीं मरता। भगवान की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट रहा था। सैनिक अपनी तलवारें नीचे करने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। यदि शत्रु मरेगा ही नहीं तो युद्ध कब तक चलेगा? क्या भगवान हार जाएंगे? वातावरण में घोर निराशा छा गई। देवताओं के चेहरे भी उतर गए। तभी भगवान कल्कि के चेहरे के भाव बदल गए। अब तक वे शांत थे, लेकिन अब उनकी भ्रुकुटी तन गई। उनके ललाट पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। ये प्रलयनकारी क्रोध था। उनकी आंखों का रंग नीले से गहरा लाल हो गया। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना बढ़ गया कि रणभूमि में खड़े योद्धाओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। भगवान ने मन ही मन विचार किया, वरदान है कि एक दूसरे को देखने पर ये जीवित होंगे, अर्थात मुझे मृत्यु का ऐसा तांडव रचना होगा जहां देखने के लिए समय ही ना बचे। भगवान ने अपने घोड़े देवदत्त को एक विशेष संकेत दिया। देवदत्त ने एक अद्भुत छलांग लगाई और दोनों राक्षसों के ठीक बीच में हवा में स्थिर हो गया। भगवान ने अपनी तलवार रत्नमरु को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। उन्होंने अपनी पूरी दैव्य शक्ति, अपने तप, अपने योग बल को उस तलवार की धार में केंद्रित कर दिया। तलवार अब धातु की नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा, एनर्जी की बनी हुई लग रही थी। समय का पहिया जैसे रुक गया। भगवान ने एक साथ एक ही क्षण में दोनों दिशाओं में वार किया। ये वार इतना तेज था कि हवा भी नहीं कट पाई। सीधे प्राण कट गए। एक साथ 2 धड़ और 2 सिर हवा में उछले। भगवान कल्कि ने अपनी तलवार की नोक से दोनों सिरों को हवा में ही इस तरह टकनाया कि वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गिरे। कोक का सिर पूर्व में और विकोक का सिर पश्चिम में।
और इससे पहले कि उनकी आंखें खुलती और वे एक दूसरे को देख पाते, भगवान ने अपने बाणों की वर्षा करके उन दोनों सिरों को वहीं भस्म कर दिया। न दृष्टि मिली न जीवन मिला, धड़ तड़पे और फिर शांत हो गए। वे दोनों पहाड़ जैसे शरीर धरती पर गिरे तो लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धूल का गुबार शांत हुआ तो देखा कोक और विकोक, जो खुद को अमर समझते थे, वे अब राख के ढेर में बदल चुके थे। धर्म सेना का जय घोष इस बार आकाश चीर गया, जय कल्की, जय जगदीश्वर। लेकिन भगवान रुके नहीं, मुख्य शत्रु अभी बाकी था। भगवान ने अपनी सेना को वहीं रुकने का संकेत दिया और अकेले ही विशाख नगर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चले। ये नगर कली का निवास स्थान था। जैसे ही भगवान ने नगर में प्रवेश किया, वहां का दृश्य अत्यंत घृणित था। वहां की हवा में सड़े हुए मांस की गंध थी, नालियों में मदिरा और रक्त बह रहा था। वहां के निवासी मनुष्य कम और प्रेत ज्यादा लग रहे थे। वे सब भगवान के तेज को सहन नहीं कर पाए और भागने लगे। भगवान सीधे राजमहल के दरबार में पहुंचे। वहां अंधेरे सिंहासन पर बैठा था कली, कलयुग का राजा, समस्त पापों का जनक। ये क्षण इतिहास का सबसे भारी क्षण था। आमने सामने दो ध्रुव थे, एक तरफ पूर्ण प्रकाश कल्की, दूसरी तरफ पूर्ण अंधकार कली। कली अपने सिंहासन से उठा नहीं, वो देखने में अत्यंत भयानक था। उसका शरीर कोयले जैसा काला था, पेट बाहर निकला हुआ, जीभ लपलपाती हुई और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसने सोने और रत्नों के नहीं बल्कि हड्डियों के आभूषण पहन रखे थे। उसने अपनी लाल आंखों से भगवान को देखा और एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसे अपनी मृत्यु सामने दिख रही थी, फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा था। कली अपनी कर्कश और भारी आवाज में बोला, तो तुम आ ही गए विष्णु, स्वागत है तुम्हारा मेरे साम्राज्य में। देखो इसे, ये सब मेरा बनाया हुआ है। ये झूठ, ये कपट, ये वासना, ये सब मेरी रचना है। वो हंसा, एक सूखी निर्जीव हंसी। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेरा शरीर नष्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एक विचार, मैं हर मनुष्य के मन में बसा हूँ। मैं उनके लालच में हूँ, उनके क्रोध में हूँ। तुम मुझे कैसे मारोगे? क्या तुम पूरी मानवता को मार दोगे? भगवान कल्की शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घृणा, केवल एक शून्यता थी। वो शून्यता जो प्रलय से पहले होती है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कली के तर्क का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट उस विशाल कक्ष में गूंज रही थी। कली का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने पहली बार सन्नाटे की ताकत महसूस की। भगवान की आंखों में उसे अपनी तुच्छता दिखाई देने लगी। वो पीछे हटने लगा। रुक जाओ, कली चिल्लाया, तुम मुझे मिटा नहीं सकते, ये मेरा युग है। भगवान कल्की ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। उस तलवार में करोड़ों सूर्यों का तेज समाया हुआ था। भगवान ने केवल एक वाक्य कहा, अधर्म का कोई युग नहीं होता, युग केवल सत्य का होता है। और फिर तलवार नीचे गिरी। वो वार कली के शरीर पर नहीं, उसके अस्तित्व पर था। जैसे ही तलवार ने कली को स्पर्श किया, एक भयानक चीख गूंजी जो पाताल तक सुनाई दी। कली का काला शरीर उस दिव्य तेज के संपर्क में आते ही जलने लगा। वो धुआं बनकर उड़ने लगा। उसका अहंकार, उसकी माया, उसका साम्राज्य सब उस एक क्षण में भस्म हो गया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। प्रकाश की एक ऐसी बाढ़ आई जिसने विषाक्त युग के उस अंधकार में महल को श्वेत रोशनी से भर दिया। जब वो प्रकाश हटा तो सिंहासन खाली था। वहां केवल राख की एक ढेरी बची थी। कलयुग का अंत हो चुका था। बुराई की जड़ कट चुकी थी। भगवान कल्की ने अपनी तलवार म्यान में रख दी। उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था। शत्रु मर चुके थे। विजय प्राप्त हो गई थी। लेकिन ये क्या? भगवान की आंखों में विजय की चमक के बजाय एक गहरी चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने देखा कि युद्ध और कली के प्रभाव ने धरती को पूरी तरह बंजर बना दिया है। मीलों दूर तक केवल जली हुई जमीन, राख और मलबे के ढेर दिखाई दे रहे थे। न कोई वृक्ष बचा था, न कोई नदी, न कोई पक्षी। हवा में अभी भी बारूद और मृत्यु की गंध थी। जो थोड़े बहुत मनुष्य बचे थे, वे डरे हुए, अधमरे और बीमार थे। उनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। धरती पाप से मुक्त हो गई थी, लेकिन अब वो एक शमशान बन चुकी थी। एक बड़ा प्रश्न भगवान के सामने खड़ा था। इस जली हुई राख से सतयुग का फूल कैसे खिलेगा?
जिन लोगों के मन इतने विषैले हो चुके हैं, उन्हें फिर से देवता कैसे बनाया जाएगा? केवल बुराई को मिटाना काफी नहीं था, अच्छाई को दोबारा उगाना उससे भी बड़ी चुनौती थी। क्या भगवान कल्कि अब अपनी योग माया से कोई नया चमत्कार करेंगे, या फिर सतयुग की शुरुआत के लिए धरती को एक और अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? सन्नाटा गहरा था और एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। कली के भस्म होते ही एक चमत्कार हुआ। अभी कुछ क्षण पहले तक विशाखयूप और उसके आसपास की धरती शमशान जैसी लग रही थी। हवा में बारूद, राख और सड़े हुए मांस की दुर्गंध थी। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे। लेकिन जैसे ही पाप का वो अंतिम कण मिटा, जैसे ही कली का अस्तित्व शून्य में विलीन हुआ, ब्रह्मांड ने एक गहरी सांस ली। सबसे पहले हवा बदली। वो हवा जो पिछले 5000 वर्षों से विषैली थी, अचानक शीतल हो गई। दक्षिण दिशा से मलय पर्वत की सुहावनी हवा बहने लगी। ये हवा अपने साथ चंदन की सुगंध लेकर आई थी। इस हवा ने धरती पर जमी हुई राख, धूल और युद्ध के मलबे को उड़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वातावरण स्वच्छ हो गया। आसमान में जो काले और भूरे बादल छाए हुए थे, वे छंट गए और उनके पीछे से एक सुनहरा सूर्य निकला। ये सूर्य वो नहीं था जो आग बरसाता था, बल्कि ये वो सूर्य था जो जीवन देता है। इसकी किरणें कोमल और सुखद थी। फिर आकाश से वर्षा आरंभ हुई। ये पानी की वर्षा नहीं थी, ये अमृत की वर्षा थी। इंद्र देवता जो कलयुग में रुष्ट हो गए थे, अब प्रसन्न होकर धरती को नहलाने लगे। जैसे ही वो जल सूखी और बंजर धरती पर गिरा, धरती के रोम रोम खिल उठे। जहां मीलों तक केवल सूखी झाड़ियां थी, वहां पलक झपकते ही हरी भरी घास उगाई। जो पेड़ युद्ध की आग में जलकर कोयला हो चुके थे, उनकी शाखाओं से नए पत्ते और फूल फूट पड़े। प्रकृति जो सदियों से रो रही थी, अब मुस्कुराने लगी। नदियों में एक अद्भुत परिवर्तन आया। गंगा, यमुना और गोदावरी, जो कलयुग के प्रभाव से गंदे नालों में बदल गई थी और जिनमें केवल कीचड़ बचा था, वे अचानक निर्मल जल से भर गई। उनका जल इतना स्वच्छ हो गया कि तल में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ भी मोती जैसा चमकने लगा। कमल के फूल अपने आप खिलने लगे। सरोवरों में हंस और जल पक्षी वापस लौट आए। पशु पक्षी जो हिंसक हो गए थे, अपना स्वभाव भूल गए। शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीने लगे। सांपों ने अपना विष त्याग दिया। प्रकृति में जो संघर्ष और भय का नियम था, वो समाप्त हो गया और उसका स्थान प्रेम ने ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन मनुष्यों में आया। युद्ध के बाद जो गिने चुने लोग बचे थे, वे भयभीत थे। उनके मन में पाप, लालच और स्वार्थ कूट कूट कर भरा था। लेकिन कली के मरते ही जैसे किसी ने उनके दिमाग से एक काला पर्दा हटा दिया हो। अचानक उन्हें हल्कापन महसूस होने लगा। उनके मन से क्रोध गायब हो गया, वासना मिट गई। उनके हृदयों में अकारण ही दया और प्रेम का झरना फूट पड़ा। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। जो लोग कल तक एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे, आज वे गले मिल रहे थे। बिना किसी उपदेश के, बिना किसी किताब के, उन्हें वेदों का ज्ञान स्वतः ही स्मरण होने लगा। सत्य जो केवल एक चरण पर खड़ा था, अब अपने चारों चरणों पर दृढ़ता से खड़ा हो गया। सत्य, तप, पवित्रता और दया। भगवान कल्कि ने विशाख युग से प्रस्थान किया और अपनी राजधानी शंभल की ओर लौटे। उनका स्वागत करने के लिए अब केवल शंभल के निवासी नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी उमड़ पड़ी थी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, गंधर्व नगाड़े बजा रहे थे। जब भगवान कल्कि संभल के सिंहासन पर विराजे, तो उन्होंने एक नई व्यवस्था की घोषणा की। उन्होंने बुलाना भेजा उन महान आत्माओं को जो युगों से हिमालय की कंदराओं में छिपकर इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महर्षि मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, कृतु और वशिष्ठ